डियर स्टूडेंट्स, आपका यूरेनस एकेडमी में वेलकम है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक मिसकंसेप्शन होती है बच्चों को फ्री फॉल मोशन में। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्री फॉल मोशन। ये होता क्या है, किस तरह का मोशन है, इसको हम लोग समझें। ओके, तो देखिए, पहला चीज़ हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर इस तरह का आपको कहीं पर भी मिले, ऐसे ऐसे इस तरह का लाइन मिले, तो आपको ये समझना है ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है, या इसी को अर्थ भी बोलते हैं। ओके, और इस ग्राउंड या अर्थ बोल रहे हैं इसको, तो इसका मतलब ये लीनियर है, इसलिए क्योंकि ग्राउंड का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब पूरा ग्राउंड तो गोल होता है, लेकिन एक छोटे से पार्ट पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं एक्टिविटी। जैसे कोई बॉल को ऊपर फेंक देता है क्रिकेट खेलने के समय, तो मान लेते हैं बॉल को ऊपर फेंकता है। तो ऊपर अगर बॉल को फेंकता है, तो ये मान लेते हैं ये बॉल है, बॉल है। तो इस पे और इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, यानी इस बॉडी का मास होगा। यानी एम क्या कह रहे हैं, मास ऑफ बॉडी। तो बॉल ऊपर नहीं जाएगा, बॉल को ऊपर जाने की कैपेबिलिटी नहीं है अपने से, जब तक उसको हम फोर्स नहीं लगाएंगे। यानी बॉल ऊपर नहीं जा सकता। अगर छोड़ दिया जाए इस बॉल को, तो बॉल नीचे की तरफ ही आएगा। इसका मतलब है कि अर्थ के पास एक टेंडेंसी होती है जो इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा? ऊपर लगाएगा, नीचे लगाएगा, बाएं लगाएगा, दाएं लगाएगा, किधर लगाएगा? तो कहता है कि हम फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ। कितना फोर्स लगाएंगे? तो कहता है एफ फोर्स लगेगा, और इस बॉडी का मास एम, और पृथ्वी का जो एक एक्सेलरेशन होता है वो, यानी एफ इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो क्या बोलेंगे? एफ क्या है? फोर्स ऑन द बॉडी। और जी क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, ये पृथ्वी का एक्सेलरेशन है। चूंकि पृथ्वी फोर्स लगा रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है, इसीलिए इसको नेचुरल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेचुरल एक्सेलरेशन। अब देखा जाए, हम तो टॉपिक है मेरा फ्री फॉल मोशन, तो ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये सब इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एफ इज इक्वल टू एम जी। तो इसका मतलब, अब इसका नेचर क्या है? ये फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ये पृथ्वी का ही फोर्स है। ग्रेविटी को अर्थ भी बोलते हैं। ये पृथ्वी का ही फोर्स है, तो कहेंगे ये डाउनवार्ड डायरेक्शन है। क्या है? डाउनवार्ड डायरेक्शन है, यानी कि नीचे की तरफ। ओके, और फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, है ना? फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। और एट्रैक्टिव फोर्स है ये। एट्रैक्टिव क्या मतलब? खींचता है। ये क्या करता है? खींचता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये समझ गए किधर फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ। चाहे पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में, चाहे इस अर्थ के प्लेनेट के अंदर कोई भी बॉडी आ जाए, तो वह बॉडी पे फोर्स लगाएगा। जैसे इस बॉडी पे फोर्स लगाए, यहाँ भी बॉडी रहेगा, इस पर भी फोर्स लगाए, यहाँ भी बॉडी रहेगा, इस पर फोर्स, यानी इस अर्थ के इर्द गिर्द कहीं पर भी रहेगा वो फोर्स लगाएगा। और फोर्स कितना लगाएगा? उस बॉडी का मास और उस पृथ्वी का, उस अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और यही न्यूटन का सेकेंड नियम है। न्यूटन का सेकेंड नियम। तो फ्री फॉल मोशन क्या होता है? फिर से एक फिगर बनाता हूँ कि एक अर्थ का रेफरेंस है, ये अर्थ है, या ग्राउंड भी बोल सकता हूँ। तो अगर किसी बॉडी को हम छोड़ देते हैं, क्रिकेट खेलते ऊपर गया तो छोड़ देते हैं, तो कुछ देर के लिए ऊपर में इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? भी क्या, यू क्या होता है? इनिशियल को यू बोलेंगे, यू इक्वल टू जीरो।
यानी अभी इस बॉडी की कोई भी वेलोसिटी नहीं है, स्पीड क्या है 0, यू क्या है 0 है, स्पीड भी क्या है 0। अब बॉडी पे क्या होंगे, फोर्स लगेंगे। क्योंकि बॉडी पे फोर्स लगेंगे इसका मतलब है कि बॉडी किधर आना चाहेगा, नीचे की तरफ। तो अभी तो रेस्ट में है, यहाँ क्या है रेस्ट में है, तो बॉडी पर फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो बॉडी क्या लगेगा नीचे की तरफ आना चाहेगा, और आते आते कहाँ आएगा, ग्राउंड के पास आ जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड कुछ खास नहीं रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा वो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वही निकालना है, ये वेलोसिटी, इसको कहेंगे v, और इसी v को क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है, और इस पे जो स्पीड होगा इसी को क्या कहेंगे, v कहेंगे। ओके, तो v यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि u क्या है, इनिशियल स्पीड है, या इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप, इनिशियल स्पीड है ना, या वेलोसिटी अगर डायरेक्शन है तो। v क्या है, फाइनल स्पीड या वेलोसिटी। ओके, अब देखा जाए इस बॉडी जो यहाँ से ग्राउंड से बॉडी की जो हाइट हो गई वो तो h हो गई, ओके, अब देखा जाए, एक समझिए, इस बॉडी पे फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, पृथ्वी का खींचेगा। फोर्स का जिधर डायरेक्शन है और बॉडी आना किधर चाह रही, इधर, यानी वेलोसिटी का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी v भी क्या है, नीचे की तरफ। तो क्या होगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब है कि अब बॉडी क्या हो गई, यहाँ पे 0 था स्पीड, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी या स्पीड कुछ अलग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यही मैं कैलकुलेट करूँगा फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मोशन होता क्या है, हम लोग पहले भी इस चीज़ को जिक्र कर चुका हूँ कि फ्री फॉल मोशन होता है कि जब किसी गिवन हाइट से, अर्थ के गिवन h हाइट से इस बॉडी को गिराते हैं और उस समय स्पीड क्या हो जाता है, 0 होता है। तो फॉर फ्री फॉल मोशन क्या कहेंगे कि u 0 होता है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u 0 होगा। अब क्या लगाएंगे, आपको बता चुके हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। v कितना है ये तो निकालना है, तो v², u क्या है 0 और 2a के जगह पे क्या होगा g, चूँकि यहाँ पे g लेंगे, चूँकि ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही g लूँगा। a के जगह पे क्या लेंगे g, और s के जगह पे चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो h के जगह पे क्या लेंगे h, तो h, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे a = g के बराबर है, यानी एक्सेलरेशन को यहाँ g लिए हुए हैं हम, लिए हुए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, v² = 2gh। तो v क्या हो जाएगा, √2gh। ये फार्मूला पे आपको न्यूमेरिकल आएगा और इस पे आराम से हम लोग अगले क्लास में बताएंगे। इस v को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, यानी इसी v को कहते हैं, और इस पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आता है। इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि ये क्या, इस पे कैसे बनाएंगे, कैसे इसको हम लोग समझेंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। तो फ्री फॉल मोशन कहते किसको है, लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि जब किसी बॉडी को h हाइट से गिराते हैं, और कहाँ से गिराते हैं, रेस्ट से। किसे गिराते हैं, रेस्ट से। तो लिखेंगे जब किसी बॉडी को रेस्ट से गिराते हैं,
क्या लिखेंगे, रेट से गिराते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि जब किसी बॉडी को कहाँ से गिराते हैं, रेस्ट से, है ना। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, अगले क्लास में हम लोग फिर से करेंगे। तो लिख लीजिए इसको कि व्हेन ए बॉडी when a body falls from certain height, क्या है, certain height h from wrist है ना, from the ground, है ना। जब कोई बॉडी को फॉल करते हैं किसी सर्टेन हाइट एज से, फ्रॉम द रेस्ट से फ्रॉम द ग्राउंड से, then this motion is called free fall motion। क्या कहेंगे, free fall motion। This is all about the free fall motion। Thank you very much।